अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मरकज़ी रुझान के पैमाने के बारे में तफसीली जानकारी हासिल करेंगे। मरकज़ी रुझान के पैमाने क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि महज जमात बंदी और जदवल बंदी के तरीक़ों से खातर खा नताइज अक्स नहीं किए जा सकते, बल्कि इनसे जमा शुदा मवाद सिर्फ़ एक ख़ास तरतीब या एक ख़ास शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन मवाद हासिल करने का मकसद सिर्फ़ यही नहीं कि इसको एक ख़ास शक्ल या तरतीब में तब्दील कर दिया जाए, बल्कि इससे मुफीद नताइज हासिल करना भी मकसूद होता है कि वो मुतल्लिक़ा मनसूबाबंदी में इस्तेमाल किए जा सकें। ये नताइज अक्स करने के लिए हम किसी हद तक मरकज़ी रुझान के पैमानों यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को भी इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमें मालूम ही है कि मवाद की बुनियादी ख़ासियत इसका मरकज़ होती है, जिसके अर्द गिर्द मवाद का हर रुकन वाक़े होता है। ये बुनियादी ख़ासियत औसत के नाम से मौसूम होती है। तो यानी कि मरकज़ी रुझान के पैमानों को औसत भी कहा जाता है। औसत तसल्ली बख्श होना चाहिए, वरना दिए हुए मवाद की नुमाइंदगी करने से क़ासिर रहेगा। मरकज़ी रुझान के पैमाने या औसत की मदद से बड़े से बड़ा मवाद एक अदद में तब्दील किया जा सकता, जो इस मवाद की नुमाइंदगी करता। अगर दो या दो से ज़्यादा सिलसिलों का मुकाबला मकसूद हो तो फ़र्दन हर रुकन लेकर तक़ाबुल मुश्किल या बईदस क़यास होता है, यानी कि मुश्किल होता है। लिहाजा अगर इन सिलसिलों को किसी शुमारियाती तरीक़े के ज़रिए किसी एक अदद में तब्दील कर लिया जाए तो ऐसे आदाद से जो दिए हुए सिलसिलों की नुमाइंदगी करते हों तक़ाबुल बआसानी हो सकता है, और ये मरकज़ी रुझान के पैमानों या औसतों ही की मदद से मुमकिन है। औसत की खुसूसियात। अच्छे औसत के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इसकी ठीक तारीफ़ कर ली जाए या इसकी हुदूद मुतय्यन किए जाए और इसको मुशाहिदा कुनंदे के तख़मीनों और अंदाज़ों के रहम करम पर ना छोड़ा जाए। यानी अच्छा औसत वो है जिसमें मुशाहिदा कुनंदा की राय को इम्कानी हद तक नज़रअंदाज करके सिर्फ़ मवाद के इशारों पर हत्तुल इम्कान मुकम्मिल भरोसा किया जाए। एक अच्छे औसत में मुशाहिदा कुनंदा से ज़्यादा सिर्फ़ मुशाहिदे के आदात को बुनियादी अहमियत दी जाती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो हासिल शुदा औसत मवाद की तक़सीम की सही नुमाइंदगी करने से क़ासिर रहता है। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत किसको दी जाती है? आदात को बुनियादी अहमियत दी जाती है। आदात के बग़ैर हम कोई औसत का हिसाब नहीं कर सकते हैं। अच्छे औसत के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो बाज़ियाती ज़ाब्तों की तरह तजरीद की तरफ माइल न हो, बल्कि इसमें चंद निहायत सादा और वाज़ेह ख़ूबियाँ ऐसी होनी चाहिए जिनकी वजह से उमूमी दर्जे की तक़सीम के दायरे में आ सके। औसत सिलसिले की तमाम इकाइयों पर मुनहसर होता है। हर इकाई अहमियत रखती है। तसल्ली बख्श औसत के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो नहायत आसानी से हिसाब के मराहल तय कर सके, क्योंकि अगर दो औसतों में बाकी खुसूसियत मसावी दर्जे की हों तो सिर्फ़ हिसाब की सहूलत के बास एक को दूसरे पर तरजीह दी जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि हम हिसाब की सहूलत की खातिर दीगर अवामिल को मुनासिब तवज्जो का मुस्तहक़ न समझें।
तसल्ली बख्श औसत की एक और अहम खूबी ये होनी चाहिए कि नमूना बंदी सैम्पलिंग के तग़य्युरात से बहुत कम मुतासिर हो। मसलन किसी ख़ास आबादी के मुख्तलिफ़ नमूने अख्ज़ किए जाएं तो ज़ाहिर है कि औसत भी मुख्तलिफ होंगे, लेकिन तसल्ली बख्श औसत की एक अहम खूबी ये होनी चाहिए कि नमूना बंदी के तग़य्युरात से बहुत कम मुतासिर हो। मसलन किसी ख़ास आबादी के मुख्तलिफ़ नमूने अख्ज़ किए जाएँ तो ज़ाहिर है कि औसत भी मुख्तलिफ होंगे, लेकिन हम उन्हें तसल्ली बख्श औसत उसी वक्त दे सकेंगे जब उनका बाहमी इख्तलाफ ख़लील तरीन हो। तसल्ली बख्श औसत की एक ख़ासियत ये भी होनी चाहिए कि अलजबरा के ज़ाब्तों पर नहायत आसानी से पूरा उतर सके। बसूरत दीगर हम इसको तसल्ली बख्श नहीं कह सकते हैं। तो ये थे औसत की खुसूसियात। अब टाइप्स ऑफ एवरेजेस, औसत की अक़साम। औसत की अक़साम हैं: हिसाबी औसत, अर्थमेटिक मीन, हिंसी औसत, ज्योमेट्रिक मीन और तौफ़ीक़ी औसत, हार्मोनिक मीन। ये 3 अहम अक़साम हैं। हिसाबी औसत में हिसाबी औसत के मुख्तलिफ़ अक़साम हैं: अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब हम पढ़ेंगे मेन के बारे में। अगर किसी सिलसिले के मुख्तलिफ़ कीमतों को जमा करके कीमतों की तादाद से तक़सीम कर दिया जाए तो इन कीमतों का हिसाबी औसत हासिल होता है। हिसाबी औसत को आम तौर पर सादा औसत भी कहते हैं। जब कभी औसत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो अमूमन इससे मुराद हिसाबी औसत ही लिया जाता है। इसका इन्हिसार सिलसिले की तमाम मुद्दात यानी ऑब्ज़र्वेशन पर होता है। अगर ऐसा न हो तो वो औसत सिलसिले की नुमाइंदगी नहीं करता। जैसे कि ऊपर बयान किया गया है कि सिलसिले की तमाम मुद्दात को जमा करके मजमूए को मुद्दात की तादाद से तक़सीम करने पर हिसाबी औसत मालूम हो सकता है। अब इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। आमतौर पर हिसाबी औसत मालूम करने के 2 तरीक़े हैं। एक है गैर ग्रुहबंद मवाद, दूसरा है ग्रुहबंद मवाद। गैर ग्रुहबंद मवाद में रास्त तरीक़ा और ज़ोद अमल तरीक़ेकार यानी शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट जो तरीक़ा है उसमें हिसाबी औसत को आमतौर पर औसत की तरह लिया जाता है। ये दस्तयाब मुद्दात की कुल कदर होती है और इसे कुल तादाद से तक़सीम किया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर x1, x2, x3, xn की कदर इन अशिया या ऑब्ज़र्वेशन की कदर को ज़ाहिर करते हैं, तब हिसाबी औसत यानी x बार इस तरह वाज़े किया जा सकता है: x1 + x2 + x3 + xn डिवाइडेड बाई n। सिग्मा nx1 डिवाइडेड बाई n। शॉर्टकट मेथड में हम x बार इज़ इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डिवाइडेड बाई n
के तरीक़े से भी इसको मालूम करते हैं। फ़ायदे और नुकसान। इससे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोहबंद मवाद का हिसाबी औसत। अगर किसी सिलसिले में मुद्दात की तादाद बहुत ज़्यादा हो तो जमा करने का तरीक़ा मुश्किल हो जाता है। इसको सादा शक्ल में लाने के लिए दिए हुए मवाद को तादादी तक़सीम में तब्दील कर लिया जाता है। इस तरह औसत निकालने में आसानी हो जाती है। हम इसकी खूबियाँ और खामियों के बारे में पढ़ेंगे। खूबियाँ, हिसाबी औसत आम फहम है और बआसानी मालूम किया जा सकता है। हिसाबी औसत में अलजबरी ख़वास पाए जाते हैं, इसलिए शुमारियाती तज्ज़िये में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। हिसाबी औसत से सिलसिलों का मुकाबला किया जा सकता है। नमूना बंदी के मफ़हूम में मुस्तक़िल शुमारियाँ हैं। ये सिलसिले की तमाम मुद्दात पर मुनहसर होता है। इसके लिए सिलसिले की मुद्दात को किसी ख़ास तरतीब में लाना ज़रूरी नहीं है। अगर सिलसिले की मुद्दात का मजमुआ और शुमार दिया गया हो तो भी हिसाबी औसत मालूम किया जा सकता है। खूबियों के साथ साथ इसके खामियां भी पाई जाती हैं। यह सिलसिले की इंतहाई कीमतों से मुतासिर होता है। बाज़ औक़ात औसत एक ऐसा आदत भी हो सकता है जो सिलसिले में मौजूद नहीं होता। कैफ़ी मवाद का हिसाबी औसत दरियाफ़्त नहीं किया जा सकता, यानी कि क्वालिटेटिव डाटा का हिसाबी औसत दरियाफ़्त नहीं किया जा सकता। अगर किसी सिलसिले में कोई मुद्दात नामालूम हो तो इस सिलसिले का औसत दरियाफ़्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से इसके खूबियाँ और खामियाँ पाई जाती हैं। मीडियन यानी वस्तानी मरकज़ी पैमाने की एक और सूरत है। अगर किसी मुतग़य्यर की दी हुई कीमतों के सिलसिले को बढ़ती या घटती हुई तरतीब से मुरत्तिब किया जाए तो इस सिलसिले की दरमियानी कीमत वस्तानी कहलाती है। सिलसिले की कुल कीमतों में से आधी वस्तानी से छोटी और आधी बड़ी होती है। अगर दी हुई कीमतों की तादाद ताक़ हो तो दरमियानी कीमत वस्तानी तसव्वुर की जाती है। ताक़ से मुराद इस तरह के 3, 6, 3, 5, 7 इस तरह से। सिलसिले की कुल कीमतों में से आधी वस्तानी से छोटी और आधी बड़ी होती हैं। अगर दी हुई कीमतों की तादाद ताक़ हो तो दरमियानी कीमत वस्तानी तसव्वुर की, और तादाद जुफ्त हो तो जुफ्त यानी कि 2, 4, 2 से जिसको तकसीम किया जा सकता है उसको जुफ्त तादाद कहते हैं। 2 से जिसका तकसीम मुनासिब नहीं है उसको ताक़ आदाद कहते हैं। वो दरमियानी कीमतों का हिसाबी औसत वस्तानी करार दिया जाता है। वजाहत के लिए फ़र्ज़ करो कि मुनफ़रिद आदाद का हिस्ब ज़ैल ग्रुप दिया गया है, इस तरह 8, 5, 2, 3, 6, 2, 4, 3, 9, 7, 8 वगैरह। इसको बढ़ती हुई कीमतों के लिहाज से तरतीब दें तो बसूरत अगर क्या होंगी 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9। तो इस सिलसिले में आदाद की तादाद 11 है, लिहाजा दरमियानी यानी छठा आदद जो है वो क्या है 5। ये वस्तानी होगा। यही बात यूँ भी बयान की जा सकती है कि अगर किसी सिलसिले में आदद की कुल तादाद 11 हो तो n+1/2 वह आदद वस्तानी होगा। n+1
1/2, यानी छठा आदत यहाँ पे वस्तानी है। इसके फ़वाइद और नुक़सानात। इसकी तारीफ़ वाज़ेह है। किसी दिए हुए ग्रुह में वस्तानी एक ही हो सकता है। मुब्तदी भी वस्तानी का मफ़हूम आसानी से समझ सकते हैं। वस्तानी आसानी से दरियाफ़्त किया जा सकता है। ये बहुत ही सहल और आसान तरीक़ा है। हिसाबी और हिंसी औसत की मवाद क्वांटिटेटिव डाटा की सूरत में ही मालूम किए जाते हैं, लेकिन वस्तानी कैफ़ी मवाद से भी हासिल किया जा सकता है। मसलन रंग के मुख्तलिफ़ क़िस्में दी गई हों तो उनकी कीमत कुछ नहीं है, ताहम इन क़िस्मों को मुरतब करने के लिए इस रंग का इंतख़ाब किया जा सकता है जो न तो ज़्यादा गहरा हो न ज़्यादा हल्का, यानी दरमियानी रंग का इंतख़ाब किया जाता है। अगर इंतहाई मुद्दात की तादाद मालूम हो और उनकी मक़दार न भी मालूम हो तो भी वस्तानी मालूम किया जा सकता है। ये इंतहाई तादाद से मुबर्रा है। ये तरमीम के ज़रिए से भी मालूम किया जा सकता है, हालांकि हिसाबी औसत और हिंसी बज़रिए तरमीम मालूम नहीं किए जा सकते। ये थे इसकी खूबियाँ। अब इसके साथ साथ खामियाँ भी पाई जाती हैं। वस्तानी आला रियाज़ियाती मसाइल में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मसलन अगर ज़ेली ग्रोहों का वस्तानी मालूम हो तो हम असल ग्रोह का वस्तानी मालूम नहीं कर सकते जब तक असल मवाद को ज़ीरे बहस न लाया जाए। हालांकि हिसाबी और हिंसी औसत से ऐसा किया जा सकता है। ये दिए हुए सिलसिले की सही मानों में नुमाइंदगी नहीं करता। रियाज़ियाती ज़ाब्तों से बआसानी मालूम नहीं किया जा सकता। ये नमूना बंदी के उतार चढ़ाव से मुतासिर होता है। ये इन हालतों में सूदमंद नहीं होता जब इंतहाई तादाद को ज़्यादा अहमियत हासिल हो। अगर सिलसिले में मुद्दात की तादाद जुफ्त हो तो वस्तानी का सफ़ तखमीना एस्टिमेट ही किया जा सकता है। ताक़ होने की सूरत में इसका तखमीना नामुमकिन होता है, नामुनासिब होता है। तो इस तरह से वस्तानी के फ़वाइद और खामियाँ पाई जाती है। मोड यानी आधा, मोड को आधा भी कहते हैं। किसी सिलसिले में वो कीमत जो इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा मर्तबा आए आधा मोड कहलाती है। क्या है? किसी सिलसिले में वो कीमत जो इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा मर्तबा आए आधा या मोड कहलाती है। आधा की एक ही सिलसिले में एक से ज़्यादा कीमतें भी हो सकती हैं और ये भी मुमकिन है कि किसी दिए हुए सिलसिले में आधा मालूम ही न किया जा सके। मसलन मंदरजा ज़ायर गैर ग्रुहबंद मवाद पर गौर कीजिए। इस तरह से 8, 8, 8, 9, 11, 11, 13, 14, 14, 14। तो इस सिलसिले में 8 और 14 के आदत 3 दफ़ा वाज़े हुआ है। वाक़ हुआ तो इसलिए आधा की 2 कीमतें होंगी, एक 8 और दूसरी 14। लेकिन अगर इस सिलसिले में एक 8 के बजाय 9 का अदद शामिल कर दिया जाए तो आधा सिर्फ 14 ही होगा, क्योंकि 14 ही एक ऐसा अदद होगा जो सिलसिले में ज़्यादा मर्तबा आया है। तो इसके बरक्स अगर सिलसिला मंदरजा ज़र शक्ल में दिया गया हो 6, 3, 9, 6, 6, 5, 9, 3, तो यहाँ पे जो ज़्यादा मर्तबा
है उसको अहमियत दी जाएगी। चलो इसके फ़वाइद और नुकसानात। आम फ़हम और इसकी तारीफ़ वाज़ेह है, ये बासानी मालूम किया जा सकता है। वस्तानी की तरह दिए हुए सिलसिले की आज़म और अक़ल तरीन कीमत से आज़ाद होता है। आदा मालूम करने के लिए ज़रूर नहीं कि हर मद मालूम हो, सिर्फ़ इतना इल्म ही काफ़ी है कि दी हुई मद बाक़ी तमाम मुद्दात से ज़्यादा दफ़ा वाक़े हुई हैं। आदे के नुक़ाइस, ये ज़रूरी नहीं कि आदा दिए हुए सिलसिले की नुमाइंदगी करे। अगर किसी सिलसिले में मुद्दात की तादाद कम हो तो आदा फ़ायदेमंद नहीं होता। यह आला रियाज़ियाती मसाइल में फ़ायदेमंद नहीं होता। ये इन हालातों में भी फ़ायदेमंद नहीं होता जब इंतहाई ताद्दुद को ज़्यादा अहमियत हासिल हो। वस्तानी आदा की बनिस्बत हिसाबी औसत के ज़्यादा क़रीब होता है। शुमारियात के इब्तिदाई नज़रिए में वस्तानी और आदा मरकज़ी पैमाना कहलाने के मुस्तहिक़ नहीं है। आला रियाज़ियाती मसाइल में इनका इस्तेमाल भी मुमकिन नहीं है। इन मसाइल में सिर्फ़ हिसाबी औसत ही को अहमियत हासिल होती है। ख़ास तौर पर नमूना बंदी के मसाइल में हिसाबी औसत पेश होता है। अगर किसी तअददी क़िस्म का आदा और हिसाबी औसत मालूम हो तो इनसे भी वस्तानी की कीमत मालूम की जा सकती है। ज्योमेट्रिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन में हम हायर वैल्यूज से ज़्यादा क़दार को मालूम करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें जो है सो लोअर वैल्यूज़ की जानकारी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें ज्योमेट्रिक मीन मददगार साबित होता है। इसको हम इस फार्मूला से वाज़े करते हैं। इसकी भी खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं। ये तमाम ऑब्ज़र्वेशन गौर पर मुनहसर होता है। ये अर्थमेटिक मीन की तरह इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है। इसका हिसाब भी जांच करना थोड़ा मुश्किल होता है। हार्मोनिक मीन क्वांटिटीज़ मक़दारी तरीक़े से हम इसको मालूम करते हैं। ये कैलकुलेशन भी ऑब्ज़र्वेशन पर मुनहसर होता है। हार्मोनिक मीन न तो आसानी से मालूम किया जा सकता है, इसमें कुछ मुश्किलात का सामना करना। वेटेड मीन कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, एवरी आइटम इज़ गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। अर्थमेटिक मीन में हर मक़दार को अहमियत दी जाती है। थैंक यू।